आज रात ठंडी हवा चल रही थी, जो इस बात का संकेत था कि जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। आज रात जो बच गया तो कल की रात मैं इस जंगल में नहीं गुजारूंगा। मर गया, हाय मर गया, बहुत ठंड है, कल मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो सब ऐसे बहुत परेशान थे और फिर सुबह हो जाती है। सूरज की तेज रोशनी से ठंड कम हो जाती है। कौवा भी अपनी आंखें खोलता है। मैं बच गया, मैं बच गया। अब मैं जल्दी से दूसरे पक्षियों के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। कालू यार, क्या बताऊँ, मैंने सारी रात जागकर गुजारी है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, तो फिर हम चिड़िया से जाकर पूछते हैं कि हम सब कैसे ठंड से बच सकते हैं। कालू कौवा और कबूतर चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर एक और रात ऐसी गुजरी तो मैं सच में मर जाऊंगा। मेरी तो हड्डियां जम गई हैं रात की ठंडी हवा से। हम सभी पक्षी ऐसे मौसम के लिए नहीं बने हैं। क्यों ना हम पहाड़ों वाले जंगल चले जाएं। वहाँ का तापमान ठीक है और फिर जैसे ही इस जंगल का मौसम ठीक होगा हम वापस आ जाएंगे। किसी ने तोते की भी खबर ली है? वो तो मुझे सुबह से नजर ही नहीं आया। यार कबूतर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्ठू ठंड से मर गया हो? वो सब तोते की बात कर ही रहे थे कि वहाँ तोता भी आ जाता है। बहुत ठंड थी आज की रात, बहुत ठंड थी। सारी रात मैं सो नहीं सका, अब जाकर थोड़ी आंख लगी थी। अगर हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना है तो फिर चलो हम सफर शुरू करें। ऐसे बातों में समय जाया ना करें। चलो सब चलो, यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि हम सफर शुरू करें। फिर चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा अपना सफर शुरू करते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर अपने जंगल से बाहर निकलकर वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं और भोजन ढूंढ कर खा लेते हैं। सब अपना अपना भोजन लेकर यहीं आ जाएगा और सब मिलकर खाएंगे। हाँ, सब मिलकर खाएंगे, हम साथ रहेंगे और भोजन भी एक साथ ही खाएंगे। फिर वो सब भोजन की खोज में निकलते हैं। तोता इधर उधर उड़ता है, उसे कहीं भी भोजन दिखाई नहीं देता। कबूतर को पास में से कुछ दाने मिल जाते हैं। चिड़िया भी भोजन की खोज कर रही थी। कालू कौवे को भी थोड़ी दूर से कुछ भोजन मिल जाता है। वहाँ कुछ दाने मकई के थे। अब इन दानों से अपना पेट भरूं या अपने दोस्तों का? मैं ऐसा करता हूँ, अपना ही पेट भर लेता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर ही अपने दोस्तों की मदद कर सकूंगा। कालू कौवा पेट भर कर वहाँ से मकई के दाने खाता है और वापस उड़ जाता है। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे भी। आप चिंता ना करें, मुझे ये दाने मिले हैं, हम सब इन्हें बांट कर खा लेते हैं। कालू, तुम्हें कुछ मिला या नहीं? कौवे का पेट तो भरा हुआ था, परंतु वो अपने दोस्तों के सामने भूखा होने का नाटक करता है। ना जी ना, मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर कबूतर अपने सभी दोस्तों को वो दाने बांटकर दे देता है। कुछ देर आराम करने और भोजन खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। वो थक जाते हैं मगर उन्हें उड़ना तो था। रात हो जाती है। वो सब फिर से रात गुजारने के लिए वहाँ रुकते हैं। यही बेहतर है कि आज की रात हम इसी जगह गुजार लें। मुझे ये जगह सुरक्षित लग रही है। हम इसी पेड़ की डाल पर रात गुजार लेंगे। बातों बातों में रात का पता ही नहीं चलेगा।
फिर तोते की नजर पास में एक पेड़ पर जाती है जिस पर एक घोंसला था। वो देखें, उस पेड़ पर घोंसला है। हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे। वो घोंसला तो पहले मैंने देखा है, इसलिए उस घोंसले में मैं ही सोऊंगा। कालू, हम सब साथ चले थे और हमें एक दूसरे का ख्याल करना होगा। तोते ने ठीक ही तो कहा है, हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे। परंतु कालू कौवा उनकी कोई बात सुने बिना वहाँ से उड़ता है और जाकर उस घोंसले में सो जाता है। ये कालू तो शुरू से ही ऐसा है, ये कौन सा इसका कोई नया काम है। इससे अच्छा था कि हम इसे साथ ना ही लेकर आते। नहीं कबूतर भैया, अगर कोई दूसरा बुरा हो तो उसका दिल अच्छाई से जीते हैं, ना कि उस जैसे बुरे बन जाते हैं। फिर वो सब दोस्त सारी रात उस पेड़ पर बैठे रहते हैं और कालू कौवा सारी रात खर्राटे लेता हुआ मीठी नींद सोया रहता है। रात गुजर ही जाती है, सुबह हो जाती है। उठ काले कहेंगे, काले कौवे, सारी रात सोकर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। सफर शुरू करें। बहुत मजा आया, सोने से सारी थकान उतर गई है। फिर वो सब फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब भूखे थे और प्यासे भी। उड़ते उड़ते वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच ही जाते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है। कालू, तुम सबके लिए भोजन की खोज करो और हम सब मिलकर अपने लिए सुरक्षित घर बनाते हैं। मैं भोजन ढूंढ लूंगा और आप अच्छे से घर बनाना। यहाँ का तो मौसम भी बहुत अच्छा है। आज रात सोने का बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया और तोता घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। कबूतर भी सूखा घास ढूंढ लाता है। कालू कौवा जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा घर नजर आता है। कौवा वहाँ जाता है। वाह रे कालू, तुम्हारी तो किस्मत ही जाग गई। मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। मैं अब अपना भोजन खाऊंगा और रात को इसी घर में सो जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है दूसरों के लिए भोजन लेकर जाने की। शाम हो जाती है। चिड़िया, कबूतर और तोता अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लेते हैं। कौवा अभी तक लौटकर नहीं आया था। आप बैठे, मैं कौवे को देख कर आता हूँ। वो अभी तक भोजन ढूंढकर नहीं लौटा। कबूतर थोड़ा आगे जाता है तो उसे कौवा सोया हुआ नजर आता है। बेशर्म कौवे, तुम नहीं सुधरोगे। हमारे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं और तुम यहाँ सोए हुए हो, तो फिर मैं क्या करूँ? जाओ और अपना भोजन ढूंढकर खा लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। मुझे तो घर मिल गया है। वो देखो, बना बनाया घर मिल गया है मुझे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रात हो जाती है। कौवा उस घर में जाकर सो जाता है। वो अभी सोया ही था कि वहाँ बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं और आते ही कौवे को मारना शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, सारा हमारा घर गंदा कर दिया। कौवे कहीं के। उल्लू कौवे को मार मार कर घर से भगा देते हैं, क्योंकि वो घर तो उल्लुओं का था। चिड़िया, कबूतर और तोता भोजन खाकर अपने सुंदर से घर में सोए हुए होते हैं, जबकि कालू कौवा उनके पास में ही एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है, ताकि सुबह हो और वो अपने दोस्तों से अपने किए की माफी मांगे। प्यारे दोस्तों, दोस्ती का पता हमेशा मुश्किल समय में ही चलता है और वही आपका सच्चा दोस्त होता है जो मुश्किल में आपके काम आए। मम्मा, मम्मा, आज मेरे लिए कोई मीठा मीठा सा फल लेकर आना और मेरे लिए मकई का दाना। आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा, जो मिला मैं ले आऊंगी। आप घर में ही रहना और कहीं इधर उधर ना जाना। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना।
ऐसे अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक कौवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ मिलता है। चिड़िया उस कौवे के पास रुक जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ। क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया। मैं तो यहाँ बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो, आज हमें इस जंगल के बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक जगह बैठ जाता है। बस चिड़िया बहन, मुझसे और उड़ नहीं हो पा रहा। मैं थक गया हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है। पास में से ही चिड़िया को एक दाना चने का मिल जाता है। कौवे भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कौवा चिड़िया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। बहुत थक गई हूँ। मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ और भूखी हूँ। क्या आपके पास कुछ खाने को है? माँ जी, हम भी बहुत भूखे हैं, भोजन की खोज को ही जा रहे हैं। माँ जी, ये एक दाना चने का है। अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो ये आप खा लें। कौवा भी खामोश रहता है। बूढ़ी फाख्ता वो चने का दाना लेकर खा लेती है। कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और ये लो, आप दोनों ये एक एक थैली रख लो। माँ जी, इस थैली में क्या है? इन थैलों में दो दो लड्डू हैं और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है। ये जादुई इच्छा पूरी लड्डू हैं। ये लड्डू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छा पूरी लड्डू मिल गए चिड़िया, ये तो कोई चमत्कारी माँ जी थी। अब चलो चिड़िया, अब हमें भोजन की खोज में जाने की क्या जरूरत है। घर जाकर इन लड्डुओं का चमत्कार देखते हैं। कौवे भैया, इन लड्डुओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये भगवान ने हमारी मदद की है और किसी गलत काम के लिए इन लड्डुओं का इस्तेमाल ना करना। फिर वो दोनों वापस हो लेते हैं। मम्मा, आप तो आज बहुत जल्द ही लौट आई। और मम्मा, भोजन कहाँ है? देती हूँ आपको भोजन भी। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को इच्छापुरी लड्डुओं के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। मम्मा, वो बूढ़ी माँ जी आपकी परीक्षा ले रही थी। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, वो ये कि हम इन इच्छापुरी लड्डुओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो। हम एक इच्छापुरी लड्डू से वो मांगते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर हमारे जंगल के पक्षी स्वस्थ होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। आपने ठीक कहा बेटा। और फिर चिड़िया थैली से एक इच्छापुरी लड्डू निकालती है और कहती है, इच्छापुरी लड्डू, मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहें और कोई भी पक्षी कभी बीमार ना हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उसके बच्चे वो लड्डू खा लेते हैं। दूसरी तरफ कौवा भी खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास पहुंच गया था और वो उसे सारी बात बताता है। कालू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमारे पंख भी लगी है। परंतु सोच लो, इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। कालू जी, अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हों और हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो कितना मजा आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे। भोजन भी ला कर देंगे।
तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षी बीमार और कमजोर हो जाएं। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वो इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं। अब सुबह जंगल में जाकर गोरी देखेंगे कि कैसे पक्षी कमजोर और बीमार हो गए हैं। पक्षियों को कमजोर देखकर मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दूसरे इच्छा पूरी लड्डू वाली थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या चिड़िया बहन? मेरे पास इस थैली में 2 इच्छा पूरी लड्डू थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहे। तो मैं भी कहूँ, मुझे कल से बुखार था और रात अचानक में स्वस्थ हो गया, तो फिर ये सब काम इच्छा पूरी लड्डू का था। हाँ कबूतर भैया, और अब मेरे पास ये जो दूसरा इच्छा पूरी लड्डू है, ये हम सोच समझ कर खाएंगे। ऐसे ही वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। चिड़िया, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई बीमार है? नहीं गोरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इच्छा पूरी लड्डू खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बीमार ना हो। गोरी, ये क्या हो गया? तो फिर क्या हमारा एक लड्डू बेकार में ही गया? क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं, चल कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उस माझी ने 2 लड्डू इस शैतान कौवे को भी दिए थे। ये न जाने अब उन लड्डुओं का क्या करेंगे। चिड़िया बहन, छोड़ो इन शैतानों को। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छा पूरी लड्डू से कौन सी इच्छा पूरी करें। मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूखे मरें। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिलजुल कर खा सकें। चिड़िया बहन, क्यों ना हम इस इच्छा पूरी लड्डू से जंगल के मैदान में ऐसी चावल की फसल लें जो कभी खत्म ना हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें। और ऐसे हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। इच्छा पूरी लड्डू, मैं ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मैदान में चावल की फसल उगाए जो कभी खराब ना हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं। फिर वो सब मैदान की तरफ अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कालू जी, ये चावल कहाँ से आ गए? इतने ढेर सारे चावल की फसल पहले तो यहाँ ना थी। ये जरूर चिड़िया के दूसरे इच्छा पूरी लड्डू ने दी है। तो अब हमें भोजन की क्या चिंता? अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड्डू से। कहीं ऐसा न हो कि हमारा ये इच्छा पूरी लड्डू भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कालू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता। आधा लड्डू खाकर मैं अपना रंग सफेद करना चाहती हूँ। और बाकी का आधा लड्डू तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैं उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा, और वो भी इस चावल की फसल के पास ही। फिर गोरी कव्वी कहती है, इच्छा पूरी लड्डू, मेरा रंग सफेद कर दो। और गोरी आधा लड्डू खा लेती है। और इच्छा पूरी लड्डू जी, हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। फिर क्या था, उन दोनों की आधी आधी इच्छा पूरी हो जाती है। गोरी का रंग आधा सफेद हो जाता है और आधा घर बन जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो आधा सफेद और आधा काला हो गया। मैंने ऐसा तो ना सोचा था। और घर भी आधा ही बना है, मैंने भी ऐसा ना सोचा था। वो दोनों वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे और वो गोरी को ऐसे देख उससे कहते हैं, गोरी, तुम गोरी हो या कोई चुड़ैल? मैं गोरी ही हूँ और इच्छा पूरी लड्डू ने मुझे ऐसा बना दिया।
इच्छा पूरी लड्डू ने नहीं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें ऐसा बना दिया। वो इच्छा पूरी लड्डू हमारे लिए एक परीक्षा थी कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है।